सभी बच्चों का फिर से एक बार मराठी के क्लास में स्वागत आहे. सगळ्या मुलांचं पुन्हा एकदा मराठीच्या क्लासमध्ये स्वागत आहे. मुलांनो, हिंदी टू मराठी इस सीरीज़ में आज हम पांचवा पार्ट लेकर आए हैं. पिछले एक क्लास में हमने कुछ सर्वनाम देखे थे और उन सर्वनामों को मराठी में क्या बोलते हैं वो हमने देखा था, है ना. तो आज के पार्ट में भी हम सर्वनाम के ऊपर ही ये पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि आपको मराठी बोलनी है. तुम्हाला जर मराठी बोलायची असेल तर सर्वनाम हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे, ओके नाही. कारण की मी तुम्हाला सांगितलं सर्वनाम कशाला म्हणतात, की नामाबद्दल एखादा शब्द वापरत असेल ना, नाम के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है उसे बोलते हैं सर्वनाम, है ना. आप किसी के बारे में बात कर रहे हो तो आप बार बार उसका नाम लेकर आप नहीं बोल सकते, है ना. उसमें आपको मैं, तू, तुम, है ना, ऐसे शब्द उसके नाम के जगह पर आपको ऐड करने होंगे, यूज़ करने होंगे. तो उसे बोलते हैं सर्वनाम. आ रहा है समझ में. तो आप लिख रहे हो तो भी आपको क्या करना होगा कि उसके नाम के बदले में आपको कुछ शब्द यूज करने होंगे, उसे बोलते हैं सर्वनाम. तो कौन से शब्द है वो हमने 11 वर्ड्स देखे थे और उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं. हिंदी सर्वनाम देखे थे और उनको मराठी में क्या बोलते हैं वो हमने देखा था, ओके. तो आज उन्हीं वही सर्वनाम लेकर हम आए हैं, पर उनके हिंदी रूप, है ना. अभी मैं देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे है मैं, है ना. आय इंग्लिश में बोलते आय, हिंदी में बोलते मैं, और उसका रूप होता है मुझे, है ना. मैं, मुझे, है ना. तसं मराठीमध्ये त्याला म्हणतात मी, मला, है ना. ये मुझे और ये मला, ये क्या है, एक सर्वनाम का रूप है. मतलब आप उसको, उस सर्वनाम को आप चेंज कर कर भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना. बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं ना. मैं जैसे शब्द हो, लिंग वचन बोल, अभी ऐसे है कि जो सर्वनाम है वो लिंग वचन और काल के अनुसार चेंज होता है ना. लिंग चेंज हुआ तो सर्वनाम भी चेंज होता है ना. उसके बाद वचन चेंज हुआ, एक वचन बहुवचन, है ना. जैसे उसकी रिक्रूटमेंट है, मतलब जैसे उसको चाहिए वैसे हम उस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं. पर सर्वनाम भी क्या होता है, चेंज होता है. जैसे कि अभी एक सेंटेंस हम ले लें कि मैं गांव जाना चाहता हूँ, है ना. तो आप वहाँ पे मैं गांव जाना चाहता हूँ, ये हुआ मैं का सेंटेंस हुआ, है ना. मैं का सेंटेंस हुआ. और समझ लो हमने दूसरा सेंटेंस लिया कि मुझे खाना चाहिए, तो आप खाना चाहिए मुझे, तो आप हम आपके मैं खाना चाहिए ऐसे बोल सकते हो क्या, आप नहीं बोल सकते. तो आपको चाहिए, मैं मतलब आप, और मुझे मतलब भी आप ही हो, है ना. अरे समझ में, मुझे मुझे चाहिए, तो खाना आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं खाना चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते ना. मतलब चाहिए, ये क्या हुआ, क्रियापद चेंज हुआ उसका. तो क्रियापद, वचन और लिंग में जैसे ही परिवर्तन होता है वैसे सर्वनाम में आपको क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं. तो इसलिए मैं, ये वही रूप, ऐसे बहुत सारे रूप है, ये सिर्फ मैं एक एक ले रहा हूँ. मैं, मुझे, है ना, ये हुआ मुझे. उसके बाद मराठी में उसे क्या बोलते हैं, मी, मला, ओके. उसके बाद है वी, मतलब सब लोग मिल के वी, हम, है ना. हिंदी में वी को क्या बोलते हैं, हम, और उसका हिंदी में रूप हुआ हमें, है ना. हम, हमें, आम्ही, आम्हाला, है ना. हमको क्या बोलते, हमको क्या बोलते आम्ही, और हमें इसे बोलते हैं मराठी में आम्हाला, है ना. तो आपको ये समझ में आना चाहिए. अभी मैंने आपको बोला कि मैं व्याकरण ज़्यादा डीप में आपको नहीं सिखाऊंगा. आप, है ना, आपको व्याकरण अलग से सीखना है तो बहुत सारे यूट्यूबर है वो वीडियोस बनाते हैं, हिंदी का व्याकरण अलग आपको सिखाते हैं. पर व्याकरण सीखना इम्पोर्टेंट से, और ये क्या सिखा रहा हूँ आपकी हिंदी टू मराठी सिखा रहा हूँ. तो थोड़ा बहुत मैं आपको व्याकरण का भी सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करके मैं सिखाऊंगा आपको हिंदी का मराठी में, ओके. इंग्लिश में वी, लिसनर इंक्लूडिंग. अभी दोनों वी में क्या फ़र्क होता है, ये वी और ये वी, है ना. हम दोनों में क्या फ़र्क होता है. देखो अभी इंग्लिश में भी वी
वी, हम, पर मराठी में चेंज होता है आम्ही, आपण। तो इसमें क्या फर्क होता है कि वी में क्या होता है कि जो लोग, आप समझ लो कि आप 10-12 लोग हो, है ना, और उसमें जो बोल रहा है वो इंक्लूड नहीं है ना, जो बोल रहा है वो इंक्लूड नहीं है, उसे बोलते आम्ही। और जो बोल रहा है वो इंक्लूड है उसमें, लिसनर, तो आपन, है ना। मतलब कोई लोग 10-12 लोग खड़े हैं और 2-3 लोग और थोड़ा थोड़े दूर खड़े हैं, तो मैंने आम्ही बोला, तो मतलब जो मेरे आजू बाजू खड़े सिर्फ वही आते, मैं उसमें आता हूँ, और जो मेरे आजू बाजू लोग आते वही आते। पर जो 2-3 लोग दूर खड़े होते वो उन लोगों में नहीं आते। पर मैं जैसे बोलता हूँ आपन, आपन ऐसे बोला कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब उसमें क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, है ना। तो उसमें फ़र्क है। वी में आम्ही, आपन, है ना। आम्ही मतलब 2-4 ही लोग हो गए, आपन मतलब वहाँ पे जितने भी खड़े लोग हैं, भीड़ है, वो सब हो गए, है ना। आम्ही शाळेला जाणार आहोत, है ना, आम्ही शाळेला जाणार आहोत, ऐसे मैंने बोला। तो मेरे जो 2-3 दोस्त थे और मैं हूँ, वो हम लोग सिर्फ 4-5 लोग मिलकर स्कूल जा रहे हैं। पर जैसे मैं बोला वहाँ पे आपण शाळेला जाणार आहोत, आपण फिरायला जाणार आहोत, किंवा आपण शाळेला जाणार आहोत, तो उसमें सब लोग आ गए। बराबर, समझ लो आपको, आप घर में बैठे हो, आप संडे बोर हो चुके हो, है ना, आपके घर में 10-12 लोग हैं, और आप सिर्फ बच्चे बच्चे मिलकर जा रहे हो कहाँ पर, तो आप बोल सकते हो की आम्ही बागेमध्ये फिरायला चाललेलो आहोत। आप सब लोग मिलकर जा रहे हो, बड़े भी जा रहे हो, छोटे भी जा रहे हो, सब, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, आपण फिरायला जाणार आहोत। अरे समझ, बस मतलब आपन का मतलब सब लोग मिलकर, और आम्ही मतलब कुछ कुछ थोड़े लोग मिलकर। अरे समझ में, ऐसे उसमें फ़र्क है। पर हिंदी में क्या होता है, हम बच्चे बच्चे घूमने के लिए जा रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं, मतलब हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं। इंग्लिश में भी वी और वी, यहाँ पे लिखा है लिसनर इंक्लूडिंग, मतलब जो सुन रहे हैं उनको मिलाकर हम, आपन, है ना, वी को बोलते आपन। अरे समझ में, तो हम, आम्ही, हमको बोलते आम्ही, और हम को बोलते आपण, हमें, हमें, आम्हाला, आपल्याला। अरे अरे समझ में, आपल्याला, उसका एक रूप रूप हुआ। आपण फिरायला जाणार आहोत, आपल्याला फिरायला जायचं आहे, है ना। दोनों का मीनिंग एक ही है, आपण फिरायला जाणार आहोत। अभी मैं ये मैंने सर्वनाम ले लिया, आपण फिरायला जाणार आहोत, और उसकी जगह मैंने, मुझे आपल्याला ये यूज़ करना है, तो थोड़ा सा सेंटेंस भी चेंज होता है। आपण फिरायला जाणार आहोत, यहाँ पे मैंने आपल्याला यूज़ किया, तो आपल्याला फिरायला जायचे आहे, है ना। सेंटेंस में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि लिंग, वचन और क्रियापद, उसके हिसाब से आपको अपने सेंटेंस में चेंज किया, तो सर्वनाम में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। ओके, तो अभी देखो, यहाँ पर भी देखो, यू सिंगुलर, है ना, यू सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, यू सिंगुलर, उसे हिंदी में बोलते तू, और मराठी में बोलते हैं तू। ओके, यू सिंगुलर है, तू, तू। यू देखो, इंग्लिश में यू मतलब प्लूरल, अनेक वचन को भी यू ही बोलते हैं। तुम, है ना, तुम मतलब 2-3 लोग हैं, तू, मैंने ऐसे बोला तू कहाँ पर जा रहा है, तो मैंने एक ही इंसान को बोला तू। और मैंने यहाँ पे बोला तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मतलब 2-3 लोग भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकते हैं ना। तुम कहाँ पर जा रहे हो मतलब 2-3 आप दोस्त है, तो तुम कहाँ पर जा रहे हो, आपकी मम्मी आपको पूछ रहे हो तुम कहाँ पर जा रहे हो, सब लोग, है ना, ऐसे होता है। और मराठी में क्या होता है, तू, तू कुठे चाललास, है ना, तू कुठे चाललास, ये वा एक वचन आहे, यू सिंग्युलर एक वचन, तू कुठे चाललास एकट्याला म्हणतो आपण, आणि तुम्ही कुठे चाललात, है ना, 2-3 मुलं असतील तर तुम्ही कुठे चाललात। ओके, त्याचं हे रूप आहे, तू को बोलते तुझे, और यहाँ पे तुम को बोलते तुम्हें। वैसे मराठी में तू को बोलते तुला, आणि तुम्हीला तुम्हाला, है ना, तुम्ही तुम्हाला। ओके, तो ऐसे वो सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो ना। तू कुठे चाललास, तुम्ही कुठे चाललात, है ना, तुला कुठे जायचे आहे, तुम्हाला कुठे जायचे आहे। देखो मैंने एक ही सेंटेंस यूज किया, जैसे सर्वनाम मैं चेंज करता हूँ उस सेंटेंस का, तो वाक्य रचना भी क्या होती है, अलग अलग है ना। तू कुठे चाललास, जाने की क्रिया है,
तू कुठे चाललास, तुम्ही कुठे चाललात, है ना. तू कुठे चाललास, तुम्ही कुठे चाललात, तुला कुठे जायचे आहे, तुम्हाला कुठे जायचे आहे, है ना. मैं ऐसे नहीं बोल सकता तुला कुठे चाललास, ऐसे नहीं बोल सकता मराठी में. तुला कुठे चाललास ये गलत है ना. तुला कोठे जायचे आहे, है ना. तुला कोठे चाललास ऐसे नहीं यूज कर सकता हूँ मैं. उसके बाद तू मला कोठे चाललास ऐसे भी नहीं यूज सकते, ये गलत सेंटेंस है मराठी का. तुम्हाला कोठे जायचे आहे, यहाँ पे क्या मैंने यूज किया, तू कोठे चाललास. मतलब यहाँ पे आपको आप सीख सकते हो कि सिंगुलर और प्लूरल जैसे एक वचन और अनेक वचन में चेंज होता है ना. मैंने आपको बोला कि जो सर्वनाम है वो लिंग, वचन और क्रियापद के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है. मैं आगे आगे वो सेंटेंस भी लूँगा, है ना. यहाँ पे सिर्फ आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूँ. तो देखो, जाण्याची क्रिया है ना, जाने की क्रिया है. तू कोठे चाललास, तुम्ही कोठे चाललात, तुला कोठे जायचे आहे. ऐसे में तुला कोठे चाललास ऐसे नहीं बोल सकता हूँ. यहाँ पे क्रियापद चेंज होते, तुम्हाला कोठे जायचे आहे ऐसे मैं बोल सकता हूँ. क्रियापद चेंज हुआ, लिंग चेंज हुआ, वचन चेंज हुआ तो सर्वनाम में भी चेंजेस होते हैं. इसलिए ये जो अलग अलग रूप है सर्वनाम के वो व्याकरण में बनाए गए हैं. ओके. अभी देखो यहाँ पे लिंग के हिसाब से भी देखो, मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल है ना. मेल को आप बोलते ही मतलब तो, शी, इट, है ना. मेल, फीमेल, न्यूट्रल मतलब पुरुष, स्त्री और नपुंसकलिंग, है ना. तीन लिंग के तीन प्रकार है ना. पुरुष, स्त्री और न्यूट्रल मतलब नपुंसकलिंग. तो अभी देखो, ही को बोलते वह, वो, उसे. ओके. शी को बोलते वह, वो. ही और शी इंग्लिश में अलग है, देखो ही और शी. हिंदी में वह, वो एक ही है. उसे, है ना. लड़की होगी तो आप बोलते हो वो किधर जा रही है, वो किधर जा रहा है ना. आप बोलते हो ना वो किधर जा रही है. और लड़का हो तो आप क्या बोलोगे, वो किधर जा रहा है ना. मतलब एक ही होता है ना. लड़के का देखो, वह किधर जा रहा है ना. वह किधर जा रहा है. और लड़की हो तो वह किधर जा रही है. मतलब आप हिंदी में पुरुष हो या स्त्री हो दोनों को भी एक ही यूज करते हैं. यहाँ तक कि जो न्यूट्रल है, नपुंसकलिंग है, उसको भी आप, है ना. वह झाड़ कौन सा है, अभी झाड़ है उसको लिंग होता है क्या, नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है ना. वह झाड़ कौन सा है, वो झाड़ कौन सा है. वो लड़का कौन सा है, वो लड़की कौन सी है. वो लड़का, वो झाड़ कौन सा है ना. वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, कौन सी है नहीं, कौन है. ओके. तो वैसे देखो मराठी में अलग होता है ही, तो मुलगा कोण आहे, तो मुलगा कोण आहे. और ये हुआ मेल का. और फीमेल होगी तो आपको ती यूज करना पड़ेगा. आप तो यूज करोगे तो क्या होगा, तो मुलगी कोण आहे ऐसे नहीं हो सकता, है ना. कोई सुनने भी कैसे अजीब लगता है थोड़ा. आप ऐसे नहीं बोल, ये मेल के लिए आप यूज करोगे. देखो यहाँ पे मेल है तो मुलगा कोण आहे. फीमेल होगी तो आप ती मुलगी कोण आहे ऐसे यूज करोगे. क्या करोगे, ती मुलगी कोण आहे. आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि तो मुलगी कोण आहे, ऐसे आपने यूज किया तो आप गलत मराठी बोल रहे हो. तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप मराठी बोलते हो तो ये सर्वनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे अदा करता है. आ रहा है समझ में. और यहाँ पे आप देखो कि ते, ये क्या है, ते मुलगा कोण आहे. आप ऐसे भी नहीं बोल सकते. ते मुलगी कोण आहे ऐसे भी नहीं आप बोल सकते ना. ते झाड कोणते आहे आप ऐसे यूज कर सकते हो. ते झाड कोणते आहे. या फिर बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, लड़की एक साथ है तो आप मुले आप यूज करते हो. उससे क्या बोलते हैं, मुले. तो आप उससे नपुंसकलिंग है, ते मुले कोण आहेत ऐसे यूज करते. पर आप पर्सनली किसी को, एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो, वो पुरुष होगा तो आप उसे यूज करोगे तो, है ना. एक व्यक्ति को आप बोल रहे हो तो मुलगा कोण आहे. एक फीमेल को आप बोल रहे हो तो ती मुलगी कोण आहे. और फिर आप
ते झाड़ कोणते आहे ना, आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो उनके ये रूप है हिंदी के उसे उसे उसे, है ना। तो का क्या हुआ, त्याला, है ना। तो मुलगा कोण आहे, त्याचे नाव काय आहे किंवा त्याला काय पाहिजे, है ना। तो मुलगा कोण आहे, त्याला काय पाहिजे, है ना। ती मुलगी कोण आहे, तिला काय पाहिजे, है ना। सॉरी थोड़ा ये हुआ। ती मुलगी कोण आहे और तिला काय पाहिजे, ओके। तो ती तिला, ते त्याला, ओके। तो ऐसे आपके है। उसके बाद देखो अभी बहुत है नीचे। उसके बाद है दे दे दे, देखो वे वे को क्या बोलते हैं, दे। प्लूरल ऑफ ही, प्लूरल ऑफ शी, प्लूरल ऑफ इट, है ना। ये एक व्यक्ति होगी तो ये सर्वनाम यूज करते हैं ही शी इट, पर प्लूरल मतलब अनेक वचन है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि दे यूज कर सकते हो ना। अभी 2-4 लड़के आ रहे हैं, प्लूरल ऑफ ही, यहाँ पे देखो प्लूरल ऑफ ही एम लिखा है, दो एम, प्लूरल ऑफ ही। प्लूरल मतलब क्या कि बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, तो आप वो उनको बोल सकते हो वे लड़के कौन है ना। वे लड़के कौन है, उसका रूप है उन्हें, है ना। उन्हें क्या चाहिए, वे लड़के कौन है, उन्हें क्या चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर था, है ना, मेल, एक ही लड़का था। वो लड़का कौन है, उसे क्या चाहिए। तो मुलगा कोण आहे, त्याला काय पाहिजे, था सिंगुलर था। अब प्लूरल में क्या होगा, देखो यहाँ पे है वे लड़के कौन है, उन्हें क्या चाहिए, ते मुले कोण आहेत, त्यांना काय पाहिजे, ओके। ते मुले कोण आहेत, त्यांना काय पाहिजे, मतलब सिंगुलर और प्लूरल जैसे चेंज होता है, एक वचन और अनेक वचन में चेंज हुआ, है ना। वाक्य के जो कर्ता होता है उसके लिंग में चेंज हुआ, तो सर्वनाम में भी चेंजेस होते हैं, इसलिए ये रूप बनाए गए, है ना। वे कौन है, उन्हें क्या चाहिए, जैसे सेंटेंस बदलता है लिंग वचन क्रियापद के हिसाब से, वैसे सर्वनाम में चेंजेस होते हैं, इसलिए ये रूप आपको दिए गए हैं। आ रहा समझ में। वैसे प्लूरल ऑफ शी, है ना, दे इंग्लिश में दे फीमेल होगी, मेल होगा तो भी दे यूज करते हैं, फीमेल होगी तो भी दे यूज करते हैं, और नपुंसकलिंग होगा तो भी दे यूज करते हैं ना। आ रहा है समझ में। पर हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी प्लूरल ही को प्लूरल पुरुष मतलब अनेक वचन पुरुष को वे यूज करते हैं, अनेक वचन स्त्री को वे यूज करते हैं। 2-4 लड़कियां है ना, 2-4 लड़कियां, वे लड़कियां कौन है, उन्हें क्या चाहिए, त्या मुली कोण आहे, त्यांना काय पाहिजे, है ना। ऐसे आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा बाद में, जैसे मुझे मिलेंगे वैसे। उसके बाद दे, वे, है ना, वे पेड़ पौधे कौन से है, उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, है ना। वे पेड़ पौधे कौन से है, उन्हें उनका पोषण होने के लिए क्या चाहिए, उन्हें क्या चाहिए। अरे समझ में। यहाँ पे है ती झाडे कोणती आहेत, ती झाडे कोणती आहेत, त्यांना कोणती फळे येतात। आप ऐसे बोल सकते, वे पेड़ पौधे कौन से हैं, उन्हें कौन से फल लगते हैं, है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो ती झाडे कोणती आहेत, त्यांना कोणती फळे लागतात। आ रहा है समझ में। तो ऐसे क्रियापद में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, एक वचन अनेक वचन। उसके बाद नीचे आप देखो और भी है, दिस 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 मतलब मेल हो, दिस यह इसे, है ना। दिस मेल हो, यह कौन है, यह कौन सा लड़का है, इसे क्या चाहिए, यह कौन सा लड़का है, इसे क्या चाहिए। यह कौन सी लड़की है, इसे क्या चाहिए। यह कौन सा पौधा है, इसे क्या डालना होता है ना। यहाँ पे या फिर इसे कौन सा फल आता है, ऐसे आप यूज सकते हो। हा कोणता मुलगा आहे, याला काय पाहिजे, ही कोणती मुलगी आहे, हिला काय पाहिजे, हे कोणते झाड आहे, याला कोणते फळ येते, है ना। ह्याला
कोणते फळ येते। ये हिंदी में भी आपको सेंटेंस बताया मैंने और उसका ट्रांसलेट करके भी मैंने आपको बताया। ये क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर एक वचन, और ये अनेक वचन होगा तो यहाँ पे ऐसे होता है, आ रहा है समझ। और दिस है ना, अनेक वचन में आप यूज कर सकते हो ना। ये कौन से लड़के हैं, ये हुआ सिंगुलर का, और ये हुआ सिंगुलर का, ये हुआ प्लूरल का, आ रहा है समझ में, ऐसे फर्क है। ये कौन से लड़के हैं, इन्हें क्या चाहिए, हे कोणते मुले आहेत, ह्यांना काय पाहिजे, ह्यांना काय पाहिजे। उसके बाद फीमेल होगी, ये कौन से लड़कियां हैं, इन्हें क्या चाहिए, है ना, ये कौन सी लड़कियां हैं, इन्हें क्या चाहिए। ह्या कोणत्या मुली आहेत, ह्यांना काय पाहिजे। वैसे ये कौन से पेड़ पौधे हैं, इन्हें कौन से फल आते हैं। ही झाडे कोणती आहेत, ह्यांना कोणते फळ येते। ओके, तो ऐसे आप सर्वनाम हे जे हे हिंदी सर्वनाम इनके रूप, मराठी सर्वनाम इनके रूप एक ही है पूरे, है ना, एक ही मीनिंग की है। इंग्लिश, हिंदी और मराठी, सिर्फ क्या होता है लैंग्वेजेस में क्या होता है चेंज आता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है चेंजेस होते रहते हैं, आ रहा है समझ में। तो ये सब आपके कॉपी में भी आप क्या कर सकते हो, लिख कर रखो, उसका आपको यूज होगा। सेंटेंस जब आप बोलते हो, जब आप लिखते हो मराठी, तो आपको ये सब सर्वनाम बहुत ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, हिंदी सर्वनाम और उनके रूप। ओके, तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, आ रहा है समझ में। मैंने आपको एक एक सेंटेंस देकर ये सिखाने की कोशिश की है, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में, कोई मुश्किल बात नहीं है, मराठी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको व्याकरण समझना ही होगा। और हिंदी और मराठी व्याकरण में क्या फ़र्क है, फिर उसके बाद हिंदी जो व्याकरण के शब्द है सर्वनाम होंगे, है ना, नाम, सर्वनाम, विशेषण, तो उनको मराठी में क्या बोलते हैं आपको मालूम होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सर्वनाम से शुरू किया है। नाम है, अभी नाम तो एक ही होते हैं, है ना, पहाड़ का अभी हिमालय है, तो हिंदी में भी आप हिमालय को हिमालय ही बोलेंगे, और मराठी में भी हिमालय ही बोलेंगे, है ना। अभी गंगा नदी है, गंगा नदी का नाम हिंदी में गंगा ही होता है और मराठी में भी गंगा ही होता है। तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होता है, हिंदी और मराठी में नाम ही होता है ना। किसी का नाम शकील है हिंदी में, तो आप मराठी में उसे दूसरे नाम से थोड़ी नहीं उसको ये करोगे, उसका नाम शकील ही रहेगा। अरे सब, अभी मेरा नाम महेश है, तो हिंदी भाषिक लोग हैं मुझे महेश ही बोलेंगे, और मराठी भाषिक लोग हैं मुझे महेश ही बोलेंगे। तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसलिए मैंने नाम टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं सिखाया व्याकरण का। सर्वनाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वनाम आप एक बार आपको पूरे सर्वनाम समझ में आ गए और उनका सर्वनाम का यूज आपको सेंटेंस में करना आया, उसके बाद आपको जैसे लिंग, वचन और क्रियापद जैसे ही चेंज होता है उसके हिसाब से आपको सर्वनाम यूज करना आया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मराठी बोलनी और लिखनी मुश्किल जाएगी, है ना, सीखनी मुश्किल जाएगी, आप जल्दी सीखोगे। तो पहले क्या करो, जो हिंदी है वो हिंदी के सेंटेंस आप यूज करना सीखो, हिंदी के सेंटेंस आप पहले बनाना सीखो, उसके बाद आप फिर वही सेंटेंस आप मराठी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। अरे समझ में कोई मुश्किल आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अरे समझ में। तो आप कमेंट बॉक्स में जब आपकी क्यूरीज लिखोगे तब मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, है ना। कोशिश करूंगा मैं कि हर बच्चे के कमेंट को रिप्लाई करने की। तो सभी बच्चे होप आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। जो बच्चे ध्यान से ये पार्ट अच्छे से सुनेंगे उनको समझ में आएगा। ओके, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही है। पार्ट अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, चलो धन्यवाद। We'll be right back.